रिकॉर्ड तोड़ पारी, 9वीं बार बिहार पर नीतीश भारी। नीतीश का ऐसा कमाल मोदी भी नहीं चल पाए कोई चाल। जो करना था एक बार फिर कर दिखाया, रातों रात राजनीति का मजाक बनाया। गुप्त दस्तावेजों को यूज कर नीतीश चल रहे चाल, बिहार की राजनीति में मचा रहे बवाल। बीजेपी के हाईकमान मंत्री अमित शाह को आप बखूबी जानते हैं। पहले आप अमित शाह का यह बयान सुनिए, जिसमें बिहार के पश्चिमी चंपारण के लोरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार विकासवादी से अवसरवादी बने थे। अब जरा इस पूरी कहानी के हीरो नीतीश कुमार का भी बयान सुन लीजिए, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई देंगे कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। जब ये दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता न तो एक दूसरे की पार्टी में जाना चाहते थे और न ही एक दूसरे को बुलाना चाहते थे, और फिर अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई और नीतीश कुमार भी सारे गिला शिकवे भूलकर रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर जा बैठे। शपथ ग्रहण के बाद जो लोग आज तक गूगल पर इस बात को सर्च कर रहे हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, नीतीश कुमार के पास बीजेपी की ऐसी कौन सी चाबी है जिसे वो जब चाहे ताले में लगाकर ऐड देते हैं और एनडीए में शामिल होकर बिहार के सीएम बन जाते हैं, इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई सारे रहस्य शामिल हैं। क्योंकि जो नीतीश कुमार बीजेपी को भारत से हटाने की कवायद शुरू कर चुके थे, वही नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी में ही शामिल हो गए। दरअसल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी गुट की मीटिंग होने के बाद से ही 13 जनवरी को नीतीश कुमार गठबंधन से रिश्ता खत्म करने का मन बना चुके थे, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही सीट बंटवारे की बातचीत को लेकर लंबा खींचने के लिए कांग्रेस की इस धीमी चाल से खुश नहीं थे। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के लिए ममता बनर्जी के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो नीतीश का माथा ठनक गया। 13 जनवरी के बाद नीतीश कुमार ने एक बेहद करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री से संपर्क साधा। इस मंत्री ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं से बात चलाई कि नीतीश कुमार को पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे ये बात बीजेपी के आला कमान तक पहुंची, वो तुरंत बाहें फैलाए नीतीश कुमार को शामिल करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि राजनीति की बिसात पर खबरें यह भी हैं कि बीजेपी को इस बात का डर था कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ हो गया तो उन्हें वोट प्रतिशत में भारी नुकसान देखने को मिल सकता है, जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। यही कारण था कि भाजपा ने नीतीश को लगे हाथों अपने सारे गिले शिकवे को बुलाकर तुरंत बिहार में पार्टी बनाने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन एक बार फिर से पलटी मारने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार की जनता गुस्से में दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया के साथ साथ बिहार की गली और सड़कों पर उनके विरोध में बैनर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनके नाम के मीम्स तक शेयर किए हैं। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार का बार बार इस तरह से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में यूटर्न मारना देश हित में है या वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।